5 वो काम जो आपको लोकप्रियता दिला सकते हैं, जिससे आप फेमस हो सकते हैं, जिससे आपका नाम हो सकता है, आपकी पहचान बन सकती है आपके क्षेत्र में। सबसे पहला काम क्या करना है, यदि आपको लोकप्रिय होना है, प्रसिद्ध होना है, नाम कमाना है, सबसे पहला काम अपने आप को किसी एक मुद्दे के साथ जोड़ें। क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा कि बिना किसी मुद्दे के लोग आपको पहचानने लगे, और 10, 20, 50 मुद्दों से जोड़ने से आपकी कोई इमेज नहीं बनेगी। आपको अपनी इमेज बिल्डिंग करनी है, अपनी पहचान बनानी है, प्रसिद्धि हासिल करनी है, तो सबसे पहले अपने आप को किसी एक मुद्दे के साथ एसोसिएट कर लें। वो मुद्दा कोई क्षेत्र का मुद्दा हो सकता है, कोई राज्य स्तर का मुद्दा हो सकता है, कोई राष्ट्रीय स्तर का, कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हो सकता है। मुद्दे का स्तर क्या होगा वो आप तय करिए, लेकिन कोई एक मुद्दे के साथ अपने आप को एसोसिएट करिए। क्योंकि जब आप किसी मुद्दे से जुड़े होते हैं तो उस मुद्दे से जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं, या जिनके भी इमोशंस उस मुद्दे से जुड़े होते हैं, या जो उस मुद्दे पर काम कर रहे होते हैं या करना चाह रहे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके साथ एसोसिएट होने लगते हैं। उनके बीच में आपकी पहचान बनने लगती है। कई बार ऐसा भी होता है, जो लोग ऑलरेडी उस मुद्दे पर काम कर रहे होते हैं या उस मुद्दे से जुड़े होते हैं, वो आपका अपोज भी करने लगते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब आपका कोई अपोज कर रहा होगा तो उसी समय में कोई आपको सपोर्ट भी कर रहा होगा। और जब वो किसी को अपोज करेगा, आपको अपोज करके किसी को बताएगा, तो हो सकता है किसी ऐसे को बताए जो आपको ना जानता हो, और जब वो आपको जानेगा और आप अच्छे इंसान होंगे तो लोग आपसे जुड़ जाएंगे। तो इसलिए नकारात्मकता कोई फैलाए, कोई आपका नकारात्मक प्रचार करे, आपके बारे में दुष्प्रचार करे, दुर्भावना रखे, उसके लिए कोई सोचने की जरूरत नहीं है। आपने प्रसिद्धि हासिल करनी है। और कई बार तो कहावत भी है, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो शुरुआत में जब आपको ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, जब आपकी फैन फॉलोइंग 10-20 लाख की नहीं है, तब तक तो आप जाने दीजिए, नाम जाना चाहिए, लोग जाने आपको। और मैं तो अपना व्यक्तिगत एग्जाम्पल बता सकता हूं कि मैं, जब मेरा विरोध नहीं होता था तो मुझे प्रसिद्धि नहीं मिली थी। जब मेरा विरोध करना शुरू किया लोगों ने तो मुझे प्रसिद्धि मिलने लगी, क्योंकि लोगों को डरने लगने लगा। जिनकी सत्ता जाने वाली थी, उनके चाटुकारों ने, उनके चमचों ने, उनके भक्तों ने मेरे खिलाफ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। ये व्यक्ति तो इस पार्टी को नुकसान करेगा, ये तो इसको नुकसान करेगा। जबकि मैं कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, पार्टी के आधार पर, विचारधारा के आधार पर, जाति धर्म के आधार पर। लेकिन कई लोग जो चाहते ही नहीं कि एकता हो, जो चाहते नहीं कि देश में बॉन्डिंग बने, जो चाहते नहीं कि जाति धर्म के भेदभाव मिटे, तो डेफिनेटली उनका तो मैं दुश्मन बन ही गया। तो उन्होंने मेरे बारे में नेगेटिव प्रचार करना शुरू किया, और जितना उन्होंने मेरा प्रचार किया उतना मेरे सपोर्टर्स ने नहीं किया। और मुझे लगभग 40-50 हजार लोग फॉलो करते थे यूट्यूब पर, और आज लगभग 1.25 लाख से ज्यादा, 1,30,35 हजार से ज्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं, सिर्फ उनकी वजह से। तो आपने क्या करना है, मुद्दे के साथ जोड़ लेना है और उस मुद्दे पर टिके रहना है, बस। जी हां, मुद्दे से जुड़ना और मुद्दे से टिके रहना भी जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई मुद्दा चुना और थोड़े दिन बाद आपको लगा यार ये मुद्दा तो ठीक नहीं है, या ये काम ठीक नहीं है, या मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो फिर आपने दूसरा मुद्दा उठा लिया। थोड़े दिन फिर उस मुद्दे पर काम किया, फिर लगा यार ये भी ठीक नहीं है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, फिर छोड़ दिया, फिर कुछ और पकड़ लिया। तो होगा क्या, आहिस्ता आहिस्ता आपकी जैसे एक मुद्दे के साथ इमेज बन रही थी, आपने फिर उसको खत्म किया, फिर दोबारा रीबिल्ड करना शुरू किया, फिर बनी, फिर रीबिल्ड करना शुरू करा। तो बार बार घर बनाना, बार बार तोड़ना, बार बार बनाना, बार बार तोड़ना, नुकसान हो जाएगा, समय भी लगेगा, संसाधनों की बर्बादी होगी, और पहुंचेंगे कहीं भी नहीं। तो बेहतर क्या होगा, एक मुद्दा चुने और उस मुद्दे से अपने आप को एसोसिएट करें। हां, लेकिन मुद्दा चुनते समय बहुत सावधानियां बरतनी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब आपका मुद्दा आपकी पहचान बन जाएगा तो शुरू में तो मुद्दे से लोग आपको पहचानेंगे, बाद में आपसे मुद्दे की पहचान होने लगेगी। आप जहां जाएंगे तो लोग आपको नहीं कहेंगे, उस मुद्दे के बारे में बात करने लगेंगे। आपकी पहचान, आपकी छवि इतनी बन जाएगी। तो अपना मुद्दा बड़ा सोच समझ के चुनिएगा अगर आपको प्रसिद्धि हासिल करनी है। दूसरा काम, लोगों के दिलों पर राज करने के लिए लोगों की मदद करनी पड़ेगी। लोगों के दुख दर्द, परेशानियां, समस्याओं को सुनना पड़ेगा और उनकी समस्याओं का समाधान भी करने का प्रयास करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सबकी तो मैं समस्या नहीं सुन सकता, सबकी समस्याओं का तो समाधान नहीं कर सकता। कोशिश तो कर सकते हैं। देखिए, काम होना या ना होना वो सेकेंडरी है, काम होते हुए दिखना बहुत जरूरी है। यदि किसी के साथ कोई परेशानी है और आप परेशानी में साथ खड़े हो गए तो आधा तो आपने समाधान कर दिया साहब। अब उसकी समस्या हो सकता है कि इतनी बड़ी हो कि आपसे सॉल्व ना हो, लेकिन आप खड़े हुए तो उसे ये तो एहसास रहेगा कि जब मैं परेशान था, दुखी था, मेरे साथ कोई समस्या थी, तो एक व्यक्ति मेरे साथ खड़ा था। तो आपने क्या करना, आदत डालनी, लोगों की मदद करने की, लोगों की समस्याओं को सुनने की आदत डालो पहले तो। इससे आपकी पहचान बनेगी। और इमोशन के साथ सुनो, जैसे इमोशन से वो बता रहे हैं। कई बार ऐसा होगा, कोई व्यक्ति अपनी बात बता रहा, आपने बीच में रोक दिया, नहीं ये तो मुझे पता है बात, नहीं, उसके इमोशन के साथ उसकी बात को सुनो और उससे पूछो, उसको समझाओ कि नहीं कोई बात नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करूंगा। और ये सिर्फ शब्द नहीं होने चाहिए, आपने मदद भी करनी है, प्रयास करना है उसकी मदद को करने का, जितनी भी आप मदद कर पाए।
इससे आपको आहिस्ता आहिस्ता पहचान बनेगी। लोगों का हमदर्द है, लोगों की समस्याएं सुनता है, लोगों की समस्याओं का समाधान करता है। और 100 में से 10 का भी कर दिया तो कोई बात नहीं, कम से कम शुरुआत तो की। और लोगों को ये मैसेज जा सकता है, संदेश जा सकता है कि आज ये व्यक्ति किसी पद पर नहीं है, कुछ करता नहीं है, कोई बड़ी पोस्ट इसके पास नहीं है, तब ये अगर इतना कर रहा है तो कल अगर ये हमारा प्रतिनिधि बनेगा तो हमारे लिए जरूर काम करेगा। तो उससे आपकी पहचान और ज्यादा बनेगी और लोग आपके साथ एसोसिएट होना चाहेंगे। तीसरा काम, कोशिश करें अपनी भाषा को मर्यादित रखें। असंसदीय शब्द, अमर्यादित शब्द बिल्कुल भी उपयोग ना करें। ऐसा नहीं है कि उससे पहचान नहीं बनती है, गाली देने वालों की, बुरा बोलने वालों की भी पहचान बनती है, बट वो नकारात्मक पहचान होती है। जैसे मैंने कई वीडियोस में भी कहा, कई ट्रेनिंग में बताया, लीडरशिप कैन नेवर बी न्यूट्रल, आइदर यू आर ए गुड लीडर और यू आर ए बैड लीडर। ज्यादातर लोग बुरे लीडर हैं, ज्यादातर लोग बुरा इंपैक्ट छोड़ते हैं, पहचान बनाते हैं बुरी वाली। आपने अच्छी वाली पहचान बनानी है। कोई भी गलत शब्द, गलत शब्दों का उच्चारण, गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना, और कम से कम सार्वजनिक रूप से तो बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, कई बार गुस्से में, घर में, फैमिली में या किसी के साथ, किसी यार दोस्त के साथ कोई शब्द निकल जाए, वैसे तो वो भी अवॉइड करो, क्योंकि ऐसे ही आदतें पड़ती हैं। कई बार फिर वही शब्द फ्लो में मंच पर भी निकल जाएगा, क्योंकि जब वो आपको आदत पड़ जाती है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सदन में कई नेताओं ने ऐसे अमर्यादित शब्द बोले जो नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन क्यों बोले गए या क्यों उनके मुंह से निकल गए? क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसे शब्द बोलते रहते थे। तो हमें क्या करना है? हमें ऐसे शब्दों का उपयोग करना है जिससे कि हमारी पहचान अच्छी बने, ना कि खराब पहचान बने। हमारी छवि अच्छी जानी चाहिए, बुरी ना जाए। एक और चीज, चौथी चीज जिसका ध्यान रखना, जिससे आपकी पहचान बनेगी, आपकी छवि बनाने में मदद करेगी, आपको क्षेत्र में लोग जानने लगेंगे। अपने आसपास, अपने अड़ोस पड़ोस में अपनी टीम को विस्तार करने के लिए ऐसे लोगों के साथ मिलना या ऐसे लोगों की मदद करना जो वाकई जरूरतमंद हैं। मैं एनजीओ का काम या समाज सेवा का काम नहीं कह रहा हूं, समाज सेवा के काम भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरतमंदों को आइडेंटिफाई करो और कोशिश करो बिना बताए। प्रचार प्रसार नहीं करना। लोग क्या करते हैं, छोटा सा भी गिफ्ट दे रहे होते हैं, 2-4-5 हज़ार रुपए भी बांट रहे होते हैं, तो पूरा फोटोग्राफी तामझाम दिखाते हैं। नहीं, मदद, जरूरतमंद की मदद घर जाकर करो। आपके घर नहीं आना चाहिए वो, आप जाओ उनके साथ बैठो, बातचीत करो, मिलो, और बिना बताए, बिना कैमरा के, बिना शूट करे, बिना फोटोग्राफी के, बिना वीडियोग्राफी के, कुछ नहीं। आपको लगेगा मैं तो बताऊंगा नहीं, तो कैसे पता चलेगा? नहीं, आप जब खुद नहीं बताओगे ना, दूसरे लोग बताएंगे। और असली इमेज, असली आपका नाम तब बनता है जब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, ना कि आप खुद अपनी प्रशंसा करते हैं। आप अपनी वॉल पर फोटो डालते हैं, उससे इंपैक्ट नहीं आएगा फेसबुक पर। जब कोई दूसरा अपनी वॉल पर आपकी फोटो डालेगा कि आपने उसकी मदद की, तब देखिएगा क्या इंपैक्ट आएगा। और इसमें जैसे मैंने कहा, अपनी टीम की मदद लो, अपनी टीम की, अपने आसपास के लोगों की, अपने खास लोगों की मदद लो जो आपको ये इंफॉर्मेशन देते रहे कि कहां आपको जाना चाहिए। और आप खुद भी एक काम करो, इससे आपकी छवि बनेगी, आपकी इमेज बनेगी। एक आखिरी चीज, कोशिश ये करो जितना ज्यादा डाउन टू अर्थ रह सकते हो, डाउन टू अर्थ रहने की। भले ही आप बहुत पैसे वाले हो, भले ही आपका नाम बहुत ज्यादा हो जाए, भले ही आपके पास बहुत प्रसिद्धि आ जाए, भले ही आपको बहुत लोग जानने लगे, आप सेलिब्रिटी बन जाओ, ट्राई टू बी डाउन टू अर्थ। जमीन पर रहना, हवा में उड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ी पहचान बनती है। मैं जब किसी के यहां जाता हूं प्रचार प्रसार के लिए, रणनीति बनाने के लिए, जनरली मैं बैक एंड पर रहना पसंद करता हूं। मैं फ्रंट पर काम नहीं करता हूं उन लोगों के लिए, क्योंकि फ्रंट पर वो नेता काम करे, मुझे फ्रंट पर आने की जरूरत नहीं है। मैं बैक एंड से रणनीति बना सकता हूं, लेकिन कई बार रणनीति बनाने जाना पड़ जाता है और वहां पर किसी घर में भी बैठना पड़ जाता है। कई बार इतना स्पेस नहीं होता है बैठने के लिए, 20 लोग हैं, 10 कुर्सियां हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, 10 लोगों के लिए कुर्सी लगा देते हैं, बाकी सब लोग नीचे बैठते हैं। मैं कहता हूं नहीं भाई, हम नीचे बैठेंगे। और ऐसा नहीं कि मैं दिखावे के लिए करता हूं, मुझे पसंद है नीचे बैठना, मैं नीचे बैठ जाता हूं। और जब मैं उनके साथ नीचे बैठता हूं तो उनके लिए, उनके मन में मेरा सम्मान बढ़ जाता है। कई जगह तो ऐसा होता है जहां 3 या 4 कुर्सियां लगाई गई विलेज एरिया में, क्योंकि सर लोग आएंगे, बैठ जाएंगे, उम्मीदवार बैठ जाएंगे, बाकी सब हम नीचे बैठेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, कुर्सी हटा दो, हम भी नीचे बैठ जाएंगे। इससे उम्मीदवार की इमेज ऐसी बनी, हमारी इमेज ऐसी बनी, जो हम लोग गए थे उन्हें लगा वाकई ये लोग हैं जो वाकई अपनी जड़ें नहीं छोड़ी हैं, जमीन नहीं छोड़ी है, और हमारी पहचान बनी, एक अलग इमेज गई। जितना हो सके डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करनी चाहिए, जहां भी रह सके। आप 5 स्टार 7 स्टार कल्चर में भी जाएं तो वहां भी अपना एक लेवल मेंटेन करें, लेकिन जब आप नीचे भी जाए तो वो भी एक लेवल हो। उन्हें ऐसा ना हो, मतलब कोई बड़ा व्यक्ति आपसे मिले ना, तो वो अपने आपको छोटा महसूस ना होने दे, आप छोटे नहीं लगने चाहिए। लेकिन जब कोई छोटा व्यक्ति मिले तो वो छोटा महसूस नहीं हो, ये ध्यान रखना है आपने। कोई आपसे मिलकर के अपने आप को छोटा महसूस ना करे, और आप मतलब एक लेवल मेंटेन करें, एक डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करें जितना हो सके। सार्वजनिक जीवन में हमेशा नहीं हो पाएगा, मैं भी ये जानता हूं, बट
कोशिश तो कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की उन बातों को बताने की, किस तरह से आपको प्रसिद्धि मिल सकती है, नाम हो सकता है, पहचान बन सकती है। आगे भी किसी और विषय पर बात करते रहेंगे। कोई और डाउट है, कुछ पूछना चाहें, किसी और विषय पर वीडियो चाहें तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा, मैं जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और कोई भी और डाउट हो तो पूछ सकते हैं। डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाएंगे, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।